नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। एसवाईएल को लेकर चंडीगढ़ में एक बार फिर से एक बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री फिर से ऑन द टेबल बैठे। आपको बता दें कि करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन नतीजा बेनतीजा रहा। आपको बता दें कि आपको यह भी बता दें कि ये जो बैठक थी, इससे कई लोगों की आस जुड़ी थी कि दक्षिण हरियाणा को पानी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंजाब ने अपना पुराना राग अलापा तो हरियाणा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दोगली नीति अपनाने के आरोप लगा दिए। अब ऐसे में सवाल यही है कि यह मसला कब हल होगा, अगर होगा तो कब होगा, होगा भी या नहीं, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। तो मुद्दा पुराना है और अनसुलझा है। पहले ये मुद्दा चुनाव के समय ही गरमाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही गरमाया हुआ है। वजह है बैठकों का दौर। लेकिन ना पंजाब अपनी बात से पीछे हटने को तैयार है और ना ही हरियाणा अपना हक छोड़ने को तैयार। ये बैठकों का दौर क्यों शुरू हुआ, इसकी एक वजह सुप्रीम कोर्ट भी है। हरियाणा के हक में बात हो चुकी है। बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पंजाब को फटकार भी लगाई है। बावजूद इसके बैठकें तो हो रही है, पर नतीजा सिफर ही है। पहली बैठक 18 अगस्त को तत्कालीन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बीच हुई। नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके बाद दूसरी बैठक केंद्र के साथ हरियाणा और पंजाब की बैठक हुई 18 जनवरी को, और ये बैठक भी बेनतीजा रही। तीसरी बैठक 14 अक्टूबर 2022 को हरियाणा और पंजाब के बीच हुई। इसका भी हाल पिछली बैठकों जैसा ही रहा। 4 जनवरी 2023 को एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के सीएम एक टेबल पर साथ बैठे, लेकिन पंजाब अपना पुराना राग अलापता रहा कि पानी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 28 दिसंबर को यह बैठक फिर हुई। नतीजा क्या हुआ सभी के सामने है, बात नहीं बनी। पंजाब वालों मैं अपना पक्ष रखिया, ये पक्ष मैं पहला भी रख चुकिया। मेरे मूँह जबानी याद है सारा कि साडे कोल पानी है नहीं तां नहर किवें बना दिए। तां हरियाणा कहंदा कि पहला नहर बना दो फिर देख लांगे। मतलब हैरानी की गल यह है, जो पानी है नहीं नहर कादे वास्ते बना। सो 25 साल बाद रिपेरियन लॉ पूरी दुनिया जेड़े ने वो रिव्यू किए जाते हैं, पर यह साडा जिहड़ा एग्रीमेंट है कदे रिव्यू नहीं किया गया। ते असी बहुत सारिया कोशिशां कर रहे हैं अपने धरती वाले पानी नूं बचाउण दी। असी कस्सियां, नाले, नहरां, रजवाहे पुराने वो जिहड़े ने अंडरग्राउंड पाइपां पा के रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ਅਸੀਂ बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों च पंजाब जिहड़ा है वो पानी वाले पासों, क्योंकि साडे कोले पानी बहुत घट गया। जदों ये एग्रीमेंट होया सी उदों 17 MAF पानी सी उहदे च, हुण ओह 12 ਦੇ नेड़े रह गया। भगवंत मान ने साफ कह दिया कि पंजाब के पास पानी नहीं है। जब एग्रीमेंट हुआ था तब हालात कुछ और थे और आज कुछ और है। वहीं हरियाणा की तरफ से कहा गया कि वो अपने हक का पानी मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी बात नहर निर्माण की है, न कि पानी की। कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, दोगली नीतियां उनकी। हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज राजस्थान के भी नाते से जो पानी की वहाँ कमी है उसकी भी हमको चिंता होती है कि जितना पानी अवेलेबल होता है उसमें राजस्थान का शेयर है उनको मिलना चाहिए। बल्कि राजस्थान को भी एक फैसले के अनुसार जो पानी है वो हथनीकरण डैम से जाना चाहिए। उसके चैनल बनाने के लिए कई बार हमने राजस्थान को कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और जो शेयर आपका आप ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बरसात के दिनों में पानी हमारे पास यमुना में पर्याप्त होता है पानी, बल्कि कई बार बाढ़ का कारण बनता है।
तो उन बाढ़ के दिनों में पानी अगर राजस्थान ले जा सकता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जा रहा, पंजाब उपयोग करे, हरियाणा उपयोग करे, आपस में बैठ करके हमें कभी उसका अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है, उस सुप्रीम कोर्ट की डेट में क्या विषय आता है उसके बाद विचार। दशकों से चले आ रहे इस एसवाईएल विवाद में बैठकों पर बैठकें हो रही है, पर नतीजा सिफर ही रहता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के अलावा दोनों राज्यों के मुखिया बैठते रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बैठक हुई, लेकिन बैठक का नतीजा एक बार फिर से बेनतीजा रहा। दक्षिण हरियाणा के लोगों को आस थी कि नहर का निर्माण होगा और पानी भी आएगा, लेकिन बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, बैठक का नतीजा एक बार फिर से शून्य निकला है। तो इस पर चर्चा बनती है। चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल, देखिए बैठक हुई एसवाईएल को लेकर, नतीजा एक बार फिर बेनतीजा। प्रोफेसर विधु रावल। प्रोफेसर विधु रावल सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है आपको? तो भी एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मनीष खटाना, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ यहां पर मौजूद है स्टूडियो में। मनीष जी, जिस तरीके से आज की बैठक हुई, कयास तो बड़े लगाए गए थे कि इस बैठक से हल निकल सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे 1 घंटे तक बैठक चली, उसके बाद बैठक का नतीजा साहब के सामने आया और आप जानते हैं एक बार फिर से शून्य। बसंत जी, जल ही जीवन है और जल के बिना किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव जंतु का, किसी का भी जीवन संभव नहीं है। और प्रकृति ने जिस तरीके से हमारे को जल दिया है, हमें उसका बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। और जल के कारण हरियाणा जो कृषि प्रधान प्रदेशों में जाना जाता है, जहां बिना पानी के किसान को फसल बोना, अपनी जीविका को चलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारा जो दक्षिण हरियाणा है, खास तौर पर महेंद्रगढ़ जिला, जो इस तरफ जो लगते हैं, राजस्थान के बॉर्डर पे जो लगते हैं, वहां पर पानी की बहुत भारी किल्लत है। जमीन बंजर दिन प्रतिदिन होती जा रही है, किसान की हालत दयनीय है। और हरियाणा का किसान इस कगार पर है कि प्रतिवर्ष हरियाणा का किसान कर्ज के बोझ के तले दब रहा है। प्रतिवर्ष हरियाणा का किसान आत्महत्या कर रहा है। प्रतिवर्ष किसान की भूमि और ज्यादा बंजर होती जा रही है, क्योंकि पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी देना चाहिए। ठीक है। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी गवर्नमेंट है, और हरियाणा में 2024 के चुनाव सर पर हैं, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस मुद्दे को, जो कि वास्तव में किसान हित के लिए है, हरियाणा प्रदेशवासियों के हित के लिए है, इस मुद्दे को ठीक तरीके से क्यों नहीं उठाती। जो केजरीवाल जी आज से पहले, पंजाब में सरकार बनने से पहले ये कहते थे कि हरियाणा हमारे को, दिल्ली को, हरियाणा हमारे को हमारे हिस्से का पानी नहीं देता। जो दिल्ली हरियाणा से पानी मांगती है और हरियाणा दिल्ली को पानी देता है, आज भी देता है। तो जब पंजाब को हरियाणा को पानी देने की बारी आती है, तो आम आदमी पार्टी पीछे बैकफुट पर क्यों आ जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, जब हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं और पंजाब से पानी मांग रहे हैं, तो पंजाब जो आज ये कहता है कि ये जो पुराना जब एग्रीमेंट था तब हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ हो रहे हैं और पंजाब के पास पानी नहीं है। तो क्या जो पाकिस्तान पानी जा रहा है वो बंद हो चुका है? क्या आज पंजाब के पास पानी नहीं है? पाकिस्तान कोई पानी नहीं जा रहा? अगर वास्तव में पाकिस्तान में पानी जा रहा है
और आप हरियाणा को पानी देना नहीं चाहते, तो आप हरियाणा में जब चुनाव लड़ने की स्थिति में हो, जो आप रोज कहते हो कि हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं, तो हरियाणा के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी अपने स्टैंड को क्लियर करे। और बीजेपी और जेजेपी की सरकार हरियाणा में और केंद्र की सरकार मिलकर ये क्लियर करे कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा को हरियाणा के हित का पानी कब मिलेगा। ठीक है मनीष कटाना जी, आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विधु रावल, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बैठक हुई विधु रावल जी, पता होगा आपको SYL को लेकर, लेकिन नतीजा एक बार फिर से सभी के सामने बेनतीजा, बिल्कुल शून्य। हरियाणा को एक बार फिर से कुछ नहीं मिला इस बैठक से। कांग्रेस कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उसके बावजूद भी कहीं कोशिशें कम है क्या? क्योंकि बैठकें तो बहुत हो चुकी हैं विधु जी। देखिए, मैंने सुना कांग्रेस प्रवक्ता जब बता रहे थे 2024 का चुनाव भी बता रहे थे। मैं उनको ये बता दूं, शायद उनकी जानकारी में होगा भी, कि ये फैसला अभी नहीं आया, केवल ये फैसला 2002 में आया था पहली बार, और उसकी रिव्यू पिटीशन यानी हरियाणा के हक में 2002 में सबसे पहले फैसला आया था, जिसमें SYL पर हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिया जाए, स्पष्ट तौर पर एक फैसला हरियाणा के हक में दिया गया था। दूसरा फैसला जो था वो 2004 में जब पंजाब की सरकार 2002 के फैसले के रिव्यू में गई थी, उसके बाद जब रिव्यू का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच द्वारा, वो भी हरियाणा के हक में आया था। उसमें भी बहुत क्लियरली जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को दिया जाए। उसके बाद जैसे इन्होंने 2024 का चुनाव बताया, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, उसके बाद 2004 का चुनाव हुआ था, उसके बाद 2005 का चुनाव हुआ था, 2009 का चुनाव हुआ था, 2014 का चुनाव हुआ, और 2019 का भी उसके बाद चुनाव हो चुका है। तो खैर 24 में चुनाव नहीं आ रहा, उससे पहले भी आए हैं। अब क्या हुआ, ये डबल इंजन की बात करते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार बनी थी 2005 में, यानी पंजाब में भी एक समय कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब क्या हुआ ये जानना बहुत आवश्यक है। हालांकि मैं इस डिबेट को गैर राजनीतिक रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे भाई कांग्रेस के मेरे मित्र ने क्योंकि बात रखी है, तो जनता के सामने आना चाहिए कि क्या हुआ था। जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए जो एग्रीमेंट था हमारा रिवर का, उसको पंजाब ने यूनिलैटरली उसको खत्म कर दिया, जिसके खिलाफ हरियाणा की सरकार को कोर्ट में जाना था। हरियाणा की सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गई। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं हुई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर। 2014 में हमारी सरकार आई वसंत जी, हमने आते ही उसके बाद स्पीड अप किया प्रोसेशन को, और अगले 1.5 साल के अंदर 2016 तक आते आते केवल सुनवाई ही नहीं, अपने हक में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भी फैसला ले आए। अब क्या हुआ, अगर कोई कानून का जानकार है तो बताएगा, मेरिट का फैसला आने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूशन डाली जाती है। अब ये एग्जीक्यूशन का मामला जो है, जो चल रहा है, मेरिट पर यह तय हो चुका है कि हरियाणा का हक बनता है, लेकिन वो हरियाणा का हक कैसे दिया जाए, इसको लेकर एग्जीक्यूशन का मामला चल रहा है। वो एग्जीक्यूशन जो है, उसमें बार बार हरियाणा का वकील, ये समझने का विषय है, हरियाणा के एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पीछे खड़े होकर बार बार कोर्ट से निवेदन करते हैं, मी लॉर्ड आप फैसला सुनाइए। बैठने बिठाने के दिन चले गए, बैठने बिठाने से कोई विषय नहीं बना। इंदिरा गांधी जी भी बैठ चुके हैं इसमें, राजीव गांधी जी भी बैठ चुके हैं इसमें, इराडी कमीशन भी बैठ चुका है इसमें, राजीव लोंगोवाल समझौता भी हो चुका है इसमें, इंदिरा गांधी अवार्ड भी हो चुका है इसमें, लेकिन बैठने बिठाने से अगर कुछ हल होता तो कोर्ट में आने की जरूरत ना पड़ती। कोर्ट से निवेदन बार बार करते हैं कि आप मेरिट के ऊपर जैसे पहले फैसला आया, एग्जीक्यूशन भी ऐसे दीजिए। उसके बाद भी कोर्ट के अंदर पंजाब का वकील जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब का वकील कहता है, नहीं नहीं एक बार बैठने का अवसर दीजिए। जब बैठते हैं तो 2 टुक कहते हैं कि 1 टुक का पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। वसंत जी, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, केवल 30 सेकंड मांग कर दे दीजिए मुझे जी। तो अब विषय ये है
कि हरियाणा की भाजपा सरकार के दौरान सारा का सारा जो काम हुआ है एसवाईएल पर, जो लैंड स्ट्राइड्स हुई हैं, वो केवल हरियाणा की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के दौरान 2014 से हुए हैं। इनके समय एक भी सुनवाई नहीं हुई थी। और मैं आश्वस्त करता हूं सबको, और सबको पता भी है कि हम एसवाईएल का पानी हरियाणा में लेने के ब्लिंक पर है। लेकिन बड़ा विषय क्या है, ये जो मामला चल रहा है ना, जिसमें पानी चाहिए नहीं चाहिए, पानी के ऊपर तो मामला चल ही नहीं रहा, अभी तो कैनाल बनवाने पर चल रहा है। तो ये किसी का, कोई अगर कह रहा है पाकिस्तान में पानी जा रहा है, अरे पाकिस्तान वाला पानी भी रोक कर आएंगे तो आसमान से नहीं टपकेगा, उसके लिए भी चैनल और कैनाल बनाना पड़ेगा। मामला कोर्ट के अंदर भी कैनाल का है, और कैनाल बनाने के लिए कोर्ट ने कहा है। रही बात रिपेरियन लॉ की, 25 साल का जो भगवंत मान ने वो रटाया जो बात बताई, तो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जरूर उनको जानना चाहिए कि वाटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो रिव्यू करेगा। अगर पानी कम हुआ है तो हरियाणा के लिए भी कम हुआ है। हरियाणा को कोई नए स्रोत तो नहीं मिल गए। अगर पंजाब में पानी कम हुआ है तो हरियाणा में भी हुआ है। अगर हमारा पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत की धारा 68 के तहत पानी का बंटवारा हुआ था, जिसमें हमारे हरियाणा को उस समय 45 मिलियन एकड़ फीट पानी, एमएएफ पानी दिया गया था, उसको घटाकर राजीव गांधी ने यूनिलैटरली बिना हरियाणा को बीच में शामिल किए, बिना राजस्थान को बीच में शामिल किए। ठीक है, विदुर रावल जी जवाब ले लेते हैं मनवीर जी से। 45 से घटाकर 13 एमएएफ कर दिया। हमने उनकी बात पर भी फूल चढ़ाए। लेकिन पंजाब के अंदर बैठकर आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है एक टुपका पानी नहीं देंगे। हरियाणा के सियासतदान मुंह में कहीं बैठे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी राजनीति करना चाहती है। एक भी के अंदर दम नहीं है ये बात कहने का कि हरियाणा को उसके हक हकूक का पानी मिले। 45% हिस्सा हमारा त्राहिमाम कर रहा है पानी के बिना। ठीक है, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जवाब दीजिए। मनवीर जी, सुना होगा आपने प्रोफेसर विदुर रावल को, और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी बिल्कुल निशाना साध दिया गया है। देखिए, मैं डिबेट में कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार सभी है ना मोदी जी को जरूर सुने, देश के प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट के लिए जरूर सुने, क्योंकि देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पानी आएगा कहां से? पहले चुप रहिए, आप सुनिए, पानी कैसे आएगा? सुनिए, सुनना सीखिए विदुर रावल जी, सुनना सीखिए। ठीक है, सुनना सीखिए, पहले सुनिए। ठीक है, प्रोफेसर विदुर रावल एक बार जवाब ले लेते हैं, तो सुनेंगे, एक बार जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आज देखिए जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से कहा गया, आज जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से कहा गया कि एक कतरा पानी का देंगे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी को मैं आज की बैठक पर रहेंगे सर, आज की बैठक बेनतीजा रही। आज की ही बैठक पे है, आज की ही बैठक है। हमने सुनी हुई है क्लिप, हमने 20 बार सुनी है क्लिप। ठीक है, मनवीर छिल्लर जी, पानी का ही मुद्दा है जी, पानी का नहीं, यहाँ तो निर्माण को लेकर पहले बात हो रही है। पानी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कह दी गई है। हरियाणा सरकार ये बात कह चुकी है कि पानी को लेकर बाद में बैठक कर लेंगे, पानी को लेकर बाद में समझौता कर लेंगे, लेकिन पहले निर्माण तो कराइए। पानी आएगा तो आएगा कहां से? मोदी जी को 1 मिनट नहीं दे सकते, मोदी जी को 1 मिनट मोदी जी की तरफ से तो प्रोफेसर विदुर रावल बात रख चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रख चुके हैं। बात आपको मोदी जी की तरफ से नहीं सुनानी, अपनी तरफ से आप बात रखिए। मनवीर जी, देखिए, पानी मोदी जी पाकिस्तान का पानी लाए तो देंगे, लेकिन आएगा कहां से ये तो बता दीजिए मनवीर छिल्लर जी। प्रोफेसर विदुर रावल जवाब ले लेते हैं, एक बार जवाब ही ले रहा हूं। ठीक है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मनवीर छिल्लर जी, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। ठीक है, मनवीर छिल्लर, मूल जो समस्या है, मूल जो मुद्दा है वो है पानी की समस्या, पानी की कमी, चाहे वो हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, चाहे दिल्ली है, सब जगह मूल जो समस्या है, मूल जड़ है, जो मुद्दा है वो है पानी की कमी। तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जरूरी है। एसवाईएल मात्र एक समस्या का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जो है वो पानी की उपलब्धता है, जो समाधान स्वयं मोदी जी ने चरखी दादरी में 2019 अक्टूबर 2019 में दिया था, और ये वादा किया था कि वो पाकिस्तान बहने वाले पानी को रोककर हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के हक का पानी देंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी
कोई भी बात बोलते हैं उसका मतलब है भारत सरकार एक बात बोलती है, मोदी जी कोई भी बात बोलते हैं उसका अर्थ है भारत सरकार एक बात ठीक है, ठीक बोल रही है, ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल, आपकी बात का जवाब मैं ले रहा हूं, उस बात आपकी बात का मैं जवाब ले रहा हूं। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मनवीर छिल्लर, आप एक बात का जवाब मेरी दे दीजिए कि आप चाहते हैं कि हरियाणा को हक का पानी मिले। बिल्कुल। तो लेकिन निर्माण, जब पंजाब की साइड से निर्माण को लेकर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, तो किस तरीके से आएगा सर पानी? ये तो दोनों चीजों को पैरेलल चलाने की बात हो गई कि हम ये भी चाहते हैं कि हरियाणा को हक का पानी मिले और दूसरी तरफ हम निर्माण को लेकर भी अपना कोई स्टैंड साफ नहीं कर रहे हैं। कैसे चलेगा सर? सर आप देखिए, यहाँ डिबेट में आधी अधूरी बात ना कहे। देखिए नहीं, आधी अधूरी बात नहीं सर, आधी अधूरी बात नहीं। हरियाणा के चैनल के साथ आप जुड़े, जनता आपको देख रही है। या तो आप निर्माण को लेकर स्टैंड क्लियर कीजिए कि हम निर्माण होने ही नहीं देंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पानी भी हरियाणा को मिले। तो सवाल तो पूछेंगे सर। पानी आए, चाहे अफगानिस्तान वाला पानी आएगा तो नहर से ही नहर का निर्माण करो, उसके बाद पूछना कि मोदी जी पाकिस्तान वाला पानी लाए कैसे? ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, वही सवाल मैंने किया, वही सवाल मैंने किया, एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है मनवीर छिल्लर जी, मनवीर छिल्लर जी जवाब दीजिए। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात रखिएगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा। नहीं, मैंने अभी सवाल किया, आपके सामने मैंने सवाल किया ना, एक बार जवाब ले लेते हैं। 4 साल पहले कोई बात कही, उस बात के लिए आज तक एक मीटिंग मनवीर छिल्लर जी, मनवीर छिल्लर जी, क्यों नहीं की गई है? देखिए पानी की समस्या है, हरियाणा में पानी की कमी है। हरियाणा का हक का पानी पाकिस्तान बहके जा रहा है, पाकिस्तान का पानी रोकिए। क्यों नहीं रोक रहे आप लोग? क्यों मोदी जी चुप है? सिर्फ चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए चरखी दादरी में। लेकिन पाकिस्तान के पानी का तो यहाँ मसला ही नहीं है ना सर। पाकिस्तान के पानी को लेकर तो मीटिंग आज नहीं हुई। पानी तो मीटिंग तो इस बात को लेकर हुई थी कि SYL का चैनल बने, नहर बने, नहर का निर्माण तो हो कम से कम। हरियाणा की धरती पर आकर मोदी जी ने झूठ बोला कि वो हरियाणा के हक का पानी देंगे, पाकिस्तान। अच्छा एक और बात, ठीक है, मोदी जी ने झूठ बोला, ठीक है, उन्होंने सच बोला है। तो आज तक उसके ऊपर क्या कार्य किया? एक भी मीटिंग नहीं ली, एक सिंगल मीटिंग। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, ठीक है, अगर मोदी जी ने 2019 में सच बोला है तो उस बात के बाद आगे क्या कार्रवाई की? अगर उन्होंने झूठ बोला है तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता साथी प्रोफेसर, ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल, सरेआम हरियाणा के लोगों को धोखा दिया है, झूठी। ठीक है डॉक्टर मनवीर छिल्लर, मैं आपके पास लौटूंगा आपके पास। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी प्रोफेसर विधु रावल के ऑडियो को आप कीजिए एक बार। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी। देखिए, मेरा बड़े विनम्रता से मनवीर छिल्लर जी से प्रश्न है, उनकी बात मान लेते हैं। पानी पाकिस्तान वाला ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे भाई? आएगा तो नहर के बुते ही। आप नहर बनने दीजिए, क्या पता आपको, क्या पता आपको टीवी स्टूडियो पर पानी रोकिए ना, पानी रोकने के लिए क्या किया आपने? मनवीर छिल्लर जी, मनवीर छिल्लर, आप बोलिए। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हरियाणा में चुनावी दावे तमाम किए जाते हैं आपकी तरफ से हरियाणा की जनता को लेकर। बिना नहर पे पानी रोकेंगे तो डूब नहीं जाएगा पंजाब। वसंत जी, एक बार इनको इनकी तलाकी, इनकी मस्तारी जनता। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, देखिए इस तरीके से बात साफ नहीं होगी, इस तरीके से बात साफ नहीं होगी, इस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर जो छवि है वो साफ नहीं होगी। आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर विधु रावल आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रोफेसर, बड़ी विनम्रता से मनवीर छिल्लर जी, मुझे सुन लीजिए, मैं आपको सुनूंगा। आपकी बात ठीक है, आप पाकिस्तान का पानी दिलवाना चाह रहे हैं ना हरियाणा को, वही ले लेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान का पानी तब तक नहीं रुक सकता जब तक यहाँ कैनाल ना बन जाए। अगर कैनाल बनेगा तभी तो पानी को यहाँ वहां से डाइवर्ट किया जाएगा यहाँ पर। अगर ऐसे कोई ऐसा सोच भी सकता है क्या कि बिना कैनाल बने पानी रोक दिया जाएगा तो पूरा पंजाब डूब नहीं जाएगा क्या? कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं आप? क्या सिखाया आपकी पार्टी के लोगों ने? चलिए ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब। दूसरी सुनिए, पानी रोकने का स्विच नहीं होता। प्रोफेसर विधु रावल, पाकिस्तान से पानी तभी आएगा ना जब कैनाल बनेगी। बिना कैनाल के पानी कैसे रोक दें? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? दुर्भाग्य की आपकी सरकार आ गई पंजाब में। नहीं जा सकता।
अरे भाई बेवकूफों वाली बात ना करो थोड़ी। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास में लौटूंगा, आप दोनों के पास में लौटूंगा। आप तक जो पानी एक्स्ट्रा जा रहा है उतना तो रोक लो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, प्रोफेसर विधु रावल, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, दुनिया की चीजें बना दीजिए, कैनाल बना दीजिए। आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप दोनों के पास में वापस लौटूंगा, आप दोनों के पास वापस लौटूंगा मैं। प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमनदीप केसरी। अमनदीप जी, आज की बैठक बेनतीजा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दक्षिणी हरियाणा में क्योंकि पानी की जरूरत है, बैठक से कयास तो थे, लेकिन अब जो कयास थे वो बिल्कुल जो है वो धराशायी होते नजर आए बैठक का नतीजा बेनतीजा आने के बाद। जी, जिस प्रकार से देखिए, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बैठक का बेनतीजा आना ये कोई पहली बार नहीं है, और ये बेनतीजा आएगी। जिस प्रकार से अभी आधा घंटा आपके बड़े महत्वपूर्ण डिबेट के अंदर बेनतीजा निकले हैं, इसी प्रकार से कोई भी बैठकें जब राष्ट्रीय पार्टी आपस में बैठ के करेंगी वो बेनतीजा आएंगी। उसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण बेसिक कारण है। उसका कारण ये है कि तीनों मेरे जो साथी प्रवक्ता मेरे से पहले बोल के गए हैं, तीनों अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कदम नहीं निकाल सकते। आप बड़ा एक बेसिक सा सवाल इनसे पूछिएगा मेरे बोलने के बाद, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर तीनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में ये लिख सकती हैं कि हम हरियाणा का हक का पानी देंगे? वो तीनों पार्टियां, क्या केंद्रीय नेतृत्व नहीं लिखेगा? और ये तीनों प्रवक्ता अपने केंद्रीय नेतृत्व से बंधे हुए हैं। ये तो बात को बार बार घुमाएंगे, आप लोगों के कीमती समय की डिबेट को खराब करेंगे। तीनों पार्टियां केवल अभी आपने देखा ना, बीटिंग अराउंड द बुश, उसको अंग्रेजी में कहावत कहते हैं, बिना बात की बात को घुमाई जा रहे हैं। अभी विधु रावल जी एक ही बात के पीछे पड़ गए हैं कि नहर नहीं बनाकर दे रही। नहर, पाकिस्तान का पानी भी तभी आएगा, नहर बनेगी पंजाब के अंदर। जब पंजाब के अंदर इतने बड़े बड़े हाईवे केंद्र की सरकार कर सकती है, जब पंजाब के अंदर केंद्र की सरकार एक्वायर करके जमीनें हाईवे बना सकती है, क्या केंद्र की सरकार नहर नहीं बना सकती अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो? आज की बैठक के अंदर अगर आपने दोनों पार्टियों के, दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को ध्यान से सुना, आपने टीवी चैनल पे दिखाया, भगवंत मान बड़े दृढ़ निश्चय से कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे, और हमारे वाले मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? उनका बात देखा क्या? उनकी बात में क्या, उनके जवाब के अंदर आपको दृढ़ निश्चय दिखा? ये बार बार तीनों प्रवक्ता छाती पीटकर 2002 के फैसले को गिनवा रहे हैं कि हरियाणा के हक में आया। अरे किसके कारणों की वजह से 2002 का फैसला आया? किसके प्रयासों की वजह से आया? वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी जब 2002 का फैसला आया। हमने जब SYL के पानी के लिए कोई आंदोलन खड़ा किया, कोई मूवमेंट चलाई, उसके अंदर तो ये तीनों पार्टियां मजाक बनाती थी। आज विधु रावल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम राजनीति से हटके आप कोई आंदोलन चलाइए, आप कोई मूवमेंट चलाइए, हमारे हक का फैसला हमें आ गया, केंद्र में सरकार आपकी है। अभी कानून के जानकार ये बता रहे थे, एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा? केंद्र की सरकार करवाएगी। उसमें कौन बैठा है? कौन बैठा है उसके अंदर? आज आप लोगों को भ्रमित करने की बातें इस प्रकार से टीवी चैनल आपके सवाल का भी जवाब मैं दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके हरियाणा के नागरिक होते हुए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा। और प्रोफेसर विधु रावल से आपके सवाल का जवाब। बसंत जी, आखिरी 30 सेकंड मेरी बात कंप्लीट कीजिए आप। 1 मिनट, आखिरी 30 सेकंड। मैं बिल्कुल चुप रहा आधे घंटे तक। चलिए ठीक है, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। कोई मतलब की बात नहीं थी इसके अंदर। आखिरी 30 सेकंड में मैं बताना, बसंत जी आखिरी 30 सेकंड में बताना चाहूंगा, गजेंद्र सिंह शेखावत को ये मध्यस्थता करने के लिए केंद्रीय जल, गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों राज्य के मध्यस्थता करते हैं, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। अरे गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रभारी हैं। क्या वो पंजाब के खिलाफ कोई बात कह सकते हैं? किस प्रकार से ढकोसला लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए इनको, यहाँ पर बैठ करके ये हरियाणा की हक की बात कर रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं। लोग भी देख रहे हैं इनको, और लोग इनको बताएंगे कि किस प्रकार से हरियाणा के हकों का कुठारघात करते हैं। SYL का पानी अगर कोई ला सकता है तो वो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल ला सकती है, और उसका कारण मैंने आपको बताया बड़ा बेसिक सी। कोई नीति आपके पास तो सुझाव दीजिए प्रोफेसर विधु रावल को, पहुंचा देंगे ऊपर तक। होगा वो हरियाणा के लोगों के लिए होगा, हमें केंद्र की राजनीति से कुछ नहीं लेना।
ठीक है, चलिए प्रोफेसर विधु रावल, आप जवाब के साथ तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले सुभाष चौधरी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, देखिए बैठक तो बेनतीजा रही है, लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी इस बैठक से दक्षिण हरियाणा के जो हैं कि शायद कुछ नतीजा निकले, लेकिन कयास जो बड़े राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के नेता है, वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि बैठक जो है बेनतीजा ही रहेगी, और वैसा हुआ भी हर बार की तरह। उनकी उम्मीदें इस बैठक से जुड़ी हुई थी। वास्तव में यह उम्मीद तो 1966 से जुड़ी हुई है। हाँ। इस प्रकार की बातों और इस योजना को लेकर, SYL जो मुद्दा है उसको लेकर मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं, और मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं एक पत्रकार के रूप में। लंबे समय से मैंने हरियाणा को देखा, हरियाणा की राजनीति को समझा है नजदीक से, तो मैं ये कहना चाहता हूं, और बड़ा स्पष्ट फर्म मेरा बिलीव है कि हरियाणा के जितने भी आका हुए हैं आज तक, आका का मतलब मैं मुख्यमंत्री की ओर बात कर रहा हूं, उनमें इच्छा शक्ति का अभाव दिखा है SYL के इस विवाद को हल करने की दृष्टि से। और उसके पीछे मेरा तथ्य यह है कि अगर आप 1966 के बाद 1981 तक की घटना को आप छोड़ दीजिए, कौन थे वो इतिहास की बात है, हम सभी जानते हैं कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बने हैं। 1982 के बाद से, जब से ये विवाद सामने आया, जब से इसका एग्रीमेंट हुआ 1981 में 31 दिसंबर 1981 को, उसके बाद से कौन कौन लोग, किस पार्टी के व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश में। भजन लाल जी, बंसी लाल जी, फिर चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद फिर इसी तरह से फिर भजन लाल जी, फिर OP चौटाला जी हैं, फिर भजन लाल जी हैं, फिर बंसी लाल जी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आज का जो नेतृत्व है इन पार्टियों का, इससे कहीं ज्यादा मजबूत नेतृत्व था उस समय, जो लोग उस समय मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की गद्दी पर बैठे, और उनके सामने ये बात था, लेकिन उन्होंने किस प्रकार की कार्रवाई की, क्या किया, उसका नतीजा क्या सामने आया। बेनतीजा केवल आज की बैठक को कह देने से बात समाप्त नहीं हो सकती। आपको थोड़ा सा इतिहास में जरूर जाना होगा। हरियाणा की जनता इस बात की साक्षी है कि जितने मुख्यमंत्री बने हैं उनके जमाने में क्या क्या कुछ हुआ। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि इनेलो प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आया हरियाणा के हक में आया, सब कुछ गतिविधि दिखी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है वसंत जी, दूसरा तर्क मेरा यह है कि दुर्भाग्य की बात यह है कि अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि पंजाब में जो मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों के बीच में पारिवारिक बहुत मित्रता रही है। चाहे वो कांग्रेस के जमाने की बात मैं करूं या फिर इनेलो के जमाने की बात करूं, क्या उन दोनों ने अपने गुड ऑफिसेस का, यानी अपनी मित्रता का, पारिवारिक मित्रता का, प्लीज तथ्यों से अलग बोल रहे हैं। अमनदीप केसरी, आपके पास में लौटूंगा, तो आप अपनी बात रखिएगा। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी है। आप प्लीज, आप अमनदीप जी, आप जिस बात से असहमत हैं, जब लौटूंगा आपके पास तो बता दीजिएगा कि आप किस बात से असहमति रखते हैं। सुनिए, प्रकाश सिंह बादल जी या देवीलाल जी के परिवार के साथ कितना प्रगाढ़ संबंध है, अच्छा संबंध। मैं तो पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ अमनदीप जी, आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी अच्छी, कितना प्रगाढ़ संबंध था, लेकिन उन संबंधों का सदुपयोग नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ अमनदीप जी, प्लीज। अमनदीप जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। अमनदीप जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी, आप सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप मेरी बात से असहमति जताइए, आपका अधिकार है। ठीक है, प्लीज टोका टोकी नहीं, मैंने नहीं किया आपको। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गुड ऑफिसेस का इन लोगों ने उपयोग नहीं किया। तीसरा तथ्य मैं ये कहता हूँ कि जब आपकी सरकार, किसी पार्टी की सरकार, नेशनल पार्टी की भी सरकार यहाँ रही, यहाँ मुख्यमंत्री रहे, और केंद्र में भी, जैसा पहले से भी प्रवक्ता लोग इस बात को, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी सारी बातें कही और अब वर्तमान सरकार को उसके लिए दोषी ठहराया। ठीक है, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा, लेकिन आप थोड़ा पीछे भी तो जाइए। आपने लंबा अरसा इस प्रदेश में गुजारा है, इस प्रदेश की सत्ता पर आप काफी लंबे अरसे तक, कई दशकों तक रहे, 1966 लेकर अब तक। तो ऐसे में आपका आउटपुट क्या है, आपका परफॉर्मेंस इस चीज के लिए क्या रहा है, आप यहाँ की जनता को क्या जवाब देंगे। चौथी बात है, क्योंकि आप भी केंद्र, यहाँ भी थे और केंद्र में भी आपके प्रधानमंत्री थे, आपके साथ क्या आपने क्या किया,
किस तरह की स्थिति पैदा की, आपने कैसे काम किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कांग्रेस के आए तो यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं इस मुद्दे को इस प्रकार से हल किया गया, तब बैठकों की दौड़ के कारण से या उस तरह के केंद्रीय नेतृत्व ने वो कोशिश क्यों नहीं की। मैं कहता हूं कि जानबूझकर इस प्रकार की चीजों को, ये एसवाईएल का विवाद, ये एसवाईएल का विवाद पानी का विवाद नहीं है बसंत जी, ये वास्तव में राजनीतिक विवाद को बनाए रखना चाहते हैं यहाँ की पार्टियां, जिससे इस पर राजनीतिक रोटियां वो सेक सकें। अंतिम बात बसंत जी, अंतिम बात मुझे ये कहना है, आम आदमी के प्रवक्ता ने अभी बहुत सारी बातें कही, मुझे अभी ऐसा लगा उनके पूरे भर्जन से मुझे ऐसा लगता है पत्रकार के रूप में कि आज वो हरियाणा के नागरिक के रूप में यहाँ नहीं बैठे हैं, आज वो मुझे लगा कि पंजाब के सीएम के प्रवक्ता के रूप में ये बातें कर रहे हैं। अगर हरियाणा के नागरिक के रूप में आज वो बात करते तो शायद कम से कम इस मुद्दे पर जो इतने दशकों से लटका हुआ है, इन पर कम से कम चारों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं में आज एकता के सुर इस लहर में निकलने चाहिए थे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा था आप सभी से। डॉक्टर मनवीर छिल्लर बोलिएगा, बाद में लौटूंगा आपके पास, ठीक है। सभी एक साल में बोलेंगे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन आज भी आप अपने पार्टी के नेताओं के प्रवक्ता या फिर पंजाब के सीएम के प्रवक्ता के रूप में, आम आदमी के रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप हरियाणा के नागरिक के रूप में आपने आज बात नहीं की, माफ करिए मुझे ये कहना पड़ रहा है, और क्योंकि आपका अपीयरेंस वैसा है इसीलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है। जी बसंत जी। चलिए ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल, इनेलो प्रवक्ता को भी आपने सुना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना, और सुभाष चौधरी हमारे वरिष्ठ पत्रकार को भी आपने सुना। जी देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है जिसको हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता जो साथी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा है इस विषय को, और वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न पार्टियों की अलग अलग समय पर सरकारें रही हैं, लेकिन उस समय एक्शन जो है निल रहा है। गुड ऑफिसेस की भी बात की, अभी पीछे से अगर शुरू करें, अमनदीप केसरी जी को बात अगर उनकी उठा ले, और उनसे भी मैं निवेदन करूंगा इस बात की समझिएगा। देखिए 2004 में वाजपेयी जी की सरकार थी, जब रिव्यू पिटीशन हमारे हक में हुआ, उस समय वाजपेयी सरकार ने CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसको ये काम सौंपा था, और उसके लिए क्योंकि तब भी इसी प्रकार का गतिरोध था, तो एक और एजेंसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से अमनदीप जी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को नहर बनाने का काम आर्मी सिक्योरिटी में सौंपा था। तब बड़े वाले जो चौटाला साहब थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं ऐतिहासिक उनके वक्तव्य अखबार के अंदर आए हुए हैं, मैं दिखाकर उनको दिखा देता हूं। उन्होंने कहा था कि पंजाब जो है वो बॉर्डरिंग स्टेट है, सीमांत राज्य है, हमें बहुत सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए इसके प्रति। और मैं आज एक बात और, इनको अमनदीप केसरी जी ने केवल अपनी पार्टी के व्याख्यान सुने होंगे, शायद पूरा इतिहास नहीं पता होगा, तो उनको बता दूं, आज तक केवल मात्र एक पार्टी ने इसके लिए बलिदान दिया एसवाईएल के लिए, और वो है भारतीय जनता पार्टी। हमारे 6 विधायक थे, 6 के 6 विधायक ने केवल इनेलो से समर्थन नहीं वापस लिया, अपने MLA शिप ही छोड़ दी इस प्रोटेस्ट में कि बड़े चौटाला साहब उसमें अड़कर खड़े हो गए। अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये काम करने दिया गया होता तो हमारी तो 2004 में ही बन जाती। दुर्भाग्य से अगले साल हमारी सरकार चलेगी, वाजपेयी जी की सरकार चली गई 2004 में ही, माफी चाहूंगा, और 2005 के बाद इनकी चौटाला साहब की भी हरियाणा से चलेगी। फिर कांग्रेस जो आई, उसने आते ही किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट लागू किया। वो क्या था कि पिछले सारे समझौते एक तरफा यूनिलैटरली उन्होंने रद्द कर दिए। मेरा बार बार जो समझाने का प्रयास है, हम इस पे राजनीति मत करें, हम इस पर हरियाणा के नागरिक के तौर पर देखें। भाई पानी आना है चाहे पाकिस्तान वाला, पानी आना है चाहे अफगानिस्तान वाला, आएगा तो कैनाल के थ्रू ही आएगा ना, आएगा तो नहर के थ्रू आएगा ना। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 10 बार ये बात कह चुका है। ये भगवंत मान जो यहाँ पर आकर दलील दे रहे हैं,
इन दलीलों को कोर्ट में भी रखा, लेकिन कोर्ट में ये दलीलें नहीं चली हैं भगवंत मान की, कोर्ट में ये दलीलें नहीं चली हैं पंजाब के सियासतदानों की। लेकिन अब फिर वही दलील दे दी गई तो जनवरी बिना में बिना केनाल के कैसे आएगा भाई? मनवीर छिल्लर आपके घर में पानी कैसे आता है? टूटी से आता होगा ना, टूटी पाइप से आता होगा ना, पाइप। बिना पाइप के पानी कैसे आ जाएगा आपके पास? अरे बेवकूफ वाली बात करते हो भाई। प्रोफेसर विधु रावल का एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा क्या एसवाईएल के निर्माण को लेकर, क्योंकि भगवंत सिंह मान की तरफ से जो दलील दी गई है वो अब तक तो सुप्रीम कोर्ट में चली नहीं और यही दलील फिर से दोहराई गई है। अगर सिर्फ नहर बनाने से पानी आता तो आप राजस्थान में बना मनवीर छिल्लर, विधु रावल नाम आपका नहीं है। मनवीर छिल्लर जी, मेरा एक सवाल है विधु रावल जी से, मेरा एक सवाल है विधु रावल जी से। देखिए बारी बारी से चलना होगा, बारी बारी से चलना होगा, आपके पास में लौटूंगा, आपको समय दूंगा। प्रोफेसर विधु रावल जी से एक सवाल है। कभी विधु रावल के बन जाते हो? प्रोफेसर विधु रावल अरे मुझे जवाब देने दो मनवीर छिल्लर, मुझे देने दो, मेरे प्रवक्ता मत बनो, मुझे मेरा हाँ प्रोफेसर विधु रावल आप बात रखिए। मनवीर जी, मोदी जी ने सच कहा था, आप अभी तक मोदी जी की बात पर अटके हुए हैं। मोदी जी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विधु रावल बैठे हैं। मनवीर छिल्लर जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, मोदी जी इनके नेता है ना, मोदी जी इनके भी नेता है, देश के नेता है। आम आदमी पार्टी भी अपना नेता मोदी जी को ही मानती है और मैं भी मानता हूँ, देश भी मानता है। अरे वो पानी आएगा उससे पहले, चलिए ठीक है प्रोफेसर विधु रावल आप बात रखिए। प्रोफेसर विधु रावल, हाँ आपकी तरह आप खोखली बातें नहीं करते। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक भी करके आए उसी पाकिस्तान में, एक दिन पानी भी आ जाएगा, लेकिन पहले नहर तो बनने दो। बिना नहर के पानी नहीं आ सकता। डॉक्टर मनवीर, हाँ डॉक्टर मनवीर आपके पास, तुम बेवकूफ हो क्या? एक छोटी सी बात नहीं समझ रहे? पानी नहर से चलिए ठीक आएगा क्या उड़ के आएगा? है, ये पर्सनल हो रहा है, ये पर्सनल हो रहा है सर, ये पर्सनल हो रहा है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर आपके पास में लौटूंगा, एक बार बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं लौटता हूँ। प्रोफेसर विधु रावल, क्या सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये का इंतजार करना होगा क्या? बेवकूफ खुद हो, दलीलें तुम्हारी बेवकूफाना है, मुर्गियां अरे इनको ये बेवकूफ व्यक्ति को चुप करवाओ, ये गलत हो रहा है, डिबेट को खराब किया सर। देखिए पर्सनल हो रहा है यहाँ, अगर कोई भी बेवकूफ होता है यहाँ पर तो पक्ष रखने के लिए कोई बैठता नहीं। मनवीर जी, रोटियां मनवीर जी, चुनावी राजनीति करनी है, हरियाणा के हित की बात अच्छा नहीं करनी। कौन किसके बीच में बोल रहा है? कौन मना कर रहा है पानी को? हरियाणा के हित की, मनवीर छिल्लर जी, अगर एसवाईएल को लेकर निर्माण हो जाएगा हरियाणा के हित में नहीं है क्या? सबको चाहिए पानी, किसको नहीं चाहिए पानी? सबको चाहिए पानी। अरे ये कैसे इनको चुप करवाओ? एक बार ये बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, लगातार बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भेज सकते हैं पानी, आप लगातार बेवकूफी वाली बात करें। अरे पानी बिना पाइप के आएगा क्या? बिना नल के पानी आता है क्या? बिना नहर के पानी आता है क्या? उड़ के थोड़ी आएगा पानी? पानी जमीन के रास्ते आएगा। रास्ता बनाने की बात हो रही है, रास्ता बनने नहीं दे रहे हो। पाकिस्तान से क्या प्यार है तुम्हें? पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं आने देना चाहते? उपलब्धता बढ़, मैं इंतजार कर रहा हूँ वसंत जी कब आप इनको शांत करवा पाए। प्रोफेसर विधु रावल, मेरे से जो सवाल पूछा ये सवाल का उत्तर दे दूं मैं। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मनवीर छिल्लर जी, ये आप मनवीर छिल्लर जी करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ एक सिग्नेचर से जानबूझ के रोका हुआ है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि निर्माण क्या हरियाणा के हित में नहीं है क्या? क्या हरियाणा के हित में नहीं है क्या? क्या हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है एसवाईएल का निर्माण? एक शॉर्ट लाइन स्टेटमेंट। संजी मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या? प्रोफेसर विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल आपकी तरफ मारो, लेकिन एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट ले लूं, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में ले लूं डॉक्टर मनवीर छिल्लर से। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, क्या एसवाईएल का निर्माण हरियाणा के हित में नहीं है क्या? हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है क्या एसवाईएल का निर्माण? पानी की बात बाद में करेंगे, निर्माण को लेकर बात कर रहा हूँ। हक का पानी मिलना चाहिए सभी स्टेट्स को। पानी सर कैसे मिलेगा जब निर्माण होने को लेकर आप स्टैंड साफ नहीं कर रहे हैं? हरियाणा में एसवाईएल का पानी आना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पकड़ ली इनकी चोरी आपने, इनकी चोरी पकड़ ली। केजरीवाल की चोरी पकड़ ली आपने, केजरीवाल की चोरी पकड़ ली आपने। मनवीर छिल्लर की मक्कारी पकड़ ली आपने इस डिबेट में। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, इनकी चलाकी पकड़ ली आपने। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, ये चलाकी पकड़ ली आपने। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, उड़ के थोड़ी आएगा पानी, तो नहर से आएगा। पानी की कमी है, मुद्दा पानी की सर कमी निर्माण तो होना चाहिए पानी के लिए, वही तो हम बात कर रहे हैं कि निर्माण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। मनवीर छिल्लर लौट रहा हूँ, मनवीर छिल्लर का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। प्रोफेसर विधु रावल बात रखिए सर, ठीक है। हरियाणा के गद्दार हो, हरियाणा के गद्दार हो केजरीवाल तुम। हरियाणा प्रोफेसर विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल, की धरती पर सुप्रीम जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी एसवाईएल को लेकर। क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये का
इंतजार करना होगा क्या इस एसवाईएल के मुद्दे को हल करने के लिए, क्योंकि केंद्र की तो जवाबदेही तय हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए, ये केंद्र सरकार का विषय अगर होता तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में हो चुका होता। अगर ये केंद्र सरकार का विषय होता तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय हो चुका होता। चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, सरकार में सर्वोसर्वा थे, उस समय हो चुका होता। ये केंद्र का नहीं, ये न्याय का विषय है और कोर्ट को मेरिट पर फैसला देना पड़ेगा। हम बार बार कोर्ट से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। हमारे सॉलिसिटर जनरल से लेकर हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल तक, हमारे एडवोकेट जनरल तक बार बार कह रहे हैं, मिलॉर्ड फैसला सुनाओ, मिलॉर्ड फैसला सुनाओ। बैठने बिठाने का तो काम 1966 से हो रहा है। बैठ लिए, बिठा लिए, हो लिया। एक बार नहीं, 3-3 बार समझौते हुए। इराडी कमीशन आया, इंदिरा गांधी अवार्ड आया, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। पंजाब नहीं मानता इन समझौतों को और उसके बाद बॉर्डरिंग स्टेट की बात कर इंडियन नेशनल लोकदल जैसी, नेलो जैसी पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं, इनकी प्रतिबद्धता भी। और फिर दोबारा से कहूंगा, कोई भी सरकार इसका फैसला नहीं कर सकती, इसका फैसला कोर्ट को करना है और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हम इसमें कोर्ट को हर प्रकार की हम मदद भी कर रहे हैं, हर प्रकार का डाटा दे रहे हैं। बात हर प्रकार से रिवर ट्रिब्यूनल तय कर लेगा बाद में। मनवीर छिल्लर को भी पता होना चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, लोटू माधुरावल आपके पास। मनीष कटाना, अगर पानी कम हुआ है तो पंजाब के लिए भी कम हुआ है। मनीष कटाना कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष कटाना, देखिए कांग्रेस की तो ट्रिपल सरकार रही है, ट्रिपल इंजन सरकार। एक समय में पंजाब, हरियाणा और केंद्र में भी, उस समय भी मसला हल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठक दर बैठकें की तो जा रही हैं सर। पसंद जी, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, कहने में और करने में वास्तव में फर्क है। ओके। मेरे भाई ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार थी कांग्रेस के टाइम में, और मेरे भाई ने फिर दूसरी बार कहा कि 2002 में फैसला आ गया था, 2004 से लेके 2014 तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि मेरे भाई को देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के न्याय के मंदिर, न्यायपालिका पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि 10 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चलो मैं इनकी बात ओके कर देता हूं। 2014 के बाद 2024 यानी कि लगभग 10 साल, तो 10 साल में जो आपने सुनवाई कराई उसका ब्यौरा बताएं। और उसके बाद मेरे भाई कह रहे हैं कि मिलोड फैसला सुनाओ, मिलोड। तो 10 साल में आप कहां पर खड़े हुए? क्या हरियाणा के लोगों को हरियाणा का हित का पानी मिला? बात देखो, कंक्लूजन जो है, मोटिव ये है कि क्या पानी मिला, सुनवाई हुई या नहीं हुई या क्या हुआ वो छोड़ दो। 10 साल आपके, 10 साल हमारे या अपना इनेलो के, मैं कहता हूं सारे छोड़ दो। हुड्डा साहब ने एक बात कही 2016 में जब फैसला आया 17 में कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, राष्ट्रपति से मिलकर आए। राष्ट्रपति से मिलकर सर्वदलीय बैठक, हरियाणा की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगा, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने आज तक मिलने का सर्वदलीय बैठक का न्योता नहीं दिया, न स्वीकार किया, न समय दिया। मैं कहता हूं ये मुद्दा राजनीति से हटकर, हुड्डा साहब ने आज भी कहा, जवाब ले ले, हुड्डा साहब ने आज भी कहा आप पानी लाइए, पानी के लिए जो भी कांग्रेस पार्टी की मदद होगी वो हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि एक सेकंड बसंत जी, हरियाणा की 10 लाख एकड़ भूमि आज बंजर पड़ी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पानी आता है बीजेपी की कार्यकाल में आता है, और बीजेपी के कथनी और करनी में जो ये फर्क हमेशा रहता है, और वास्तव में ये लोग अगर 10 साल में हरियाणा में, मैं कह रहा हूं चुनाव है, लोकसभा का भी है, विधानसभा का भी है, तो फायदा किसको मिलेगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? लेकिन हुड्डा साहब ने फिर भी कहा कि आप आगे बढ़िए, पानी लाइए, हम आपके साथ हैं, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन हुड्डा साहब का मानना है कि सबसे पहले हरियाणा वासियों को फायदा होना चाहिए, हरियाणा के किसानों को फायदा होना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, उसने क्या किया। आज हरियाणा को पानी चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हम पॉजिटिविटी से बात करते हैं, प्रोफेसर एक दूसरे पे लांछन लगाने से कोई फायदा नहीं है। हरियाणा वासियों को पानी चाहिए, हरियाणा के किसान को पानी चाहिए। हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप कुछ करके दिखाइए। ये बातें, आंकड़े, ये माइलोड, ये 10 साल ये छोड़ दीजिए। प्रोफेसर विदुरावल, जो मेरे भाई ने कहा कि हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर मौन हो जाती है कि जी पहले कैनाल का निर्माण करो, नहर का निर्माण करो। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बात करी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सड़कों का निर्माण कर सकती है, पंजाब में नेशनल हाईवे का कर सकती है, तो अपना नहर का भी कर सकती है।
जहां पूरा एक एरिया 10 लाख एकड़ भूमि बंजर है, हरियाणा के वासी यहाँ परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार उसके लिए आगे अपना हाथ बढ़ाए, क्या दिक्कत है? वो तो बंटवारे की बात है। 70 साल में अगर 55 लाख करोड़ ये तो बंटवारे की बात है। 200 करोड़ हो गया। नहर निर्माण पानी को लेकर तो बंटवारे की बात है ना। सड़क निर्माणों को लेकर तो 1966 में जब पंजाब अलग हुआ उस समय सड़क निर्माण को लेकर थोड़ी बंटवारा हुआ। बसंत जी, मैं वो नहीं कह रहा, आज भी केंद्र सरकार पंजाब में पैसे लगाकर एनएचए तो बनाई घुमा रहे हैं बात को। चलिए वो नहर निर्माण में योगदान कर दे। ठीक है, आपकी बात का जवाब पंजाब बैक फुट पर आती है तो ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी कहती है हम नहीं बनाते तो केंद्र का ठीक है हम बनाते हैं। ठीक है, आप ही की बात का जवाब देता हूं। प्रोफेसर विधुरावल, लास्ट कमेंट। 3 सवाल इन्होंने पूछे हैं। चलिए ठीक है, बात रखिए प्रोफेसर विधुरावल। तीनों सवालों का मैं उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि 10 साल तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, आपके 10 साल में क्या हुआ? साहब 10 साल की जरूरत नहीं पड़ी हमें, हमने 1.5 साल में सुनवाई भी करवा दी और अपने हक में फैसले भी ले आए। पानी आया 25/4/2015 को अर्ली सुनिए, एक बार सुनिएगा ना, आपको जानकारी दे रहा हूं भाई, जानकारी तो ले लो ना। मैं रावल साहब यही कह रहा हूं, अर्ली पानी आया, रेफरेंस हम लेकर आए। और सर मनीष जी ये तो गड़बड़ है ना मनीष जी, आपको मेरी सुननी चाहिए। देखो ये तो अच्छी बात नहीं, मैंने सुनी ना आपकी बात, बिल्कुल संक्षिप्त में सुनी। बिल्कुल देखो हमारे तीव्र प्रयासों की वजह से ही बड़ी संक्षिप्त में हम 1.5 साल के अंदर, जब आपके तो 10 साल में सुनवाई भी नहीं हुई, हम 1.5 साल में फैसला लेकर आए। और रावल साहब ये आप कह रहे हो सुनवाई नहीं हुई, हमने ऐसा हो सकता है कि 10 साल में सुनवाई ना हो। 1 मिनट बीच में मत बोलिए मनीष जी लास्ट कमेंट है। मनीष जी लास्ट कमेंट दिया मुझे, प्लीज बीच में मत बोलिए। अब ये लगातार ये कमेंट्री रनिंग कमेंट्री नहीं चल सकती। आपके समय एक शब्द नहीं बोला हूं मैं। दूसरा, अब आपको पहली बात पता चल गई, आपके 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ, हमने 10 साल में सुनवाई भी करवाई, फैसला भी अपने हक में लेकर आए। दूसरी बात इन्होंने कहा ऑल पार्टी मीटिंग की, तो आपकी जानकारी में बता रहा हूं 12 मार्च 2016 को ऑल पार्टी मीटिंग हुई। उसके बाद गवर्नर को मेमोरेंडम दिया। 13/14/2016 को हरियाणा सर्वसम्मति से फैसला किया, डिनोटिफिकेशन बिल को असंवैधानिक घोषित किया। 10 साल तक आपने कहीं पर कोई भी प्रस्ताव नहीं पारित किया था विधानसभा में, हमने आकर वो 14 मार्च 2016 को किया, विशेष सत्र बुलाकर किया। अगली तीसरी बात, आपने इनेलो वाले भाई की बात कही। इनेलो वाले भाई ने कहा रोड बना सकते हैं, नहर क्यों नहीं बना सकते? ये बिल्कुल उतनी ही हल्की कमेंट है जितनी हल्की कमेंट आम आदमी पार्टी वाला भाई कर रहा है। अरे भाई पंजाब नहीं बनाने दे रहा, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इंडियन आर्मी की संरक्षण में बनने का फैसला वाजपेयी सरकार ने किया था। लेकिन चौटाला साहब अड़ गए। चौटाला साहब बोले नहीं, ये बॉर्डरिंग स्टेट है, उसकी वजह से हमारे 6 एमएलओ ने इस्तीफा दिया था, भूल गए क्या? ठीक है, जवाब आप यहाँ पर जवाब लेते कर रहे हैं। मेरा फिर से कहना है, पानी की बात फिर करेंगे, पानी की बात हो जाएगी, पानी की बात हो जाएगी। पहले नहर तो बनाओ, बिना नहर बने पानी नहीं आ सकता। चलिए प्रवक्ता इनेलो, श्रीलंका से आए, प्रवक्ता इनेलो अमनदीप केसरी, पानी आएगा नहर से, बिना नहर के पानी नहीं आता। बसंत जी मेरा निवेदन है आपसे, अमनदीप केसरी जी, जैसे कि मैंने सुना है ये इंटरप्ट करेंगे बीच में, जवाब ले लेते हैं। अमनदीप केसरी जी, अरे इनको चुप कराइए। अमनदीप केसरी जी, ठीक है प्रोफेसर विधुरावल जवाब दे रहा है, आपका दायित्व है। जैसे हमने सुना है इनका माइक बंद कराइए। अमनदीप केसरी जी, पानी चुप लगता कैसे? बंद कराइए इनको। अमनदीप केसरी जी, मनवीर छिल्लर, बसंत जी एक लास्ट बड़े कमेंट संक्षेप आपसे में लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे एक कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट कमेंट आपकी तरफ बढ़ूंगा सर। प्रवक्ता इनेलो, बसंत जी इनको चुप कराइए। बसंत जी, मनवीर छिल्लर जी, मनवीर छिल्लर जी, लास्ट कमेंट लेने के लिए आपके पास आऊंगा मैं सर, आपके पास आऊंगा मैं लास्ट कमेंट लेने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रवक्ता इनेलो। हाँ अरे बसंत जी, भले आदमी ये तो बता दे। बसंत जी उम्मीद करूंगा कि मैं बड़ी संक्षेप में 2 से 3 मिनट अपनी बात रखूंगा। अरे इनका माइक बंद कराइए। अमनदीप केसरी, अमनदीप माइक बंद करवाइए, आपकी दायित्व है। मेंटेन कीजिएगा। अमनदीप केसरी, इनके माइक बंद करवाइए। जैसे कि मैंने सुना डॉक्टर मनवीर छिल्लर, बीजेपी प्रवक्ता, मैंने शुरू में कहा था कि ये देखिए समय बर्बाद हो रहा है सर ऐसे। जितने भी आप इन पार्टियों की बात सुनेंगे, इनेलो प्रवक्ता जनता का डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी का थोड़ा को डाउन कर दीजिएगा। प्रोफेसर विधुरावल, आप ही की बात का मैं जवाब ले रहा हूँ। इनेलो प्रवक्ता से आप सबका ऑडियो डाउन करिए, बात रखिए। हाँ बसंत जी बहुत ही कम समय मेरे को मिला और बहुत ही कम समय में आगे भी बात रखूंगा, लेकिन उम्मीद आपसे ये है कि आप इनके माइक डाउन करेंगे या फिर से इंटरप्ट करेंगे, क्योंकि नहीं इनके आप बात रखिए सर, आप बात रखिए सर, बात रखिए। ध्यानपूर्वक मैंने सबके सुनी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
इनको बंद करवाइए। सिर्फ चलिए बात रखिए सर, बात रखिए, सब चुप है, बात रखिए, सबकी बात रखिए और अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने सुभाष चौधरी जी ने बड़ी संक्षेप में बात बताई कि कब से क्या क्या नहीं हुआ, तो लेकिन मैं उनसे सिर्फ इस बात से असहमत था कि एक समय बताइए कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या प्रकाश बादल की समांतर सरकार हो और ये फैसला नहीं हो पाया हो, वो कोई समय नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण था हरियाणा के लिए। हमने जो ये बात बार बार कह रहे हैं कि बिहारों से बनवाई है, चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो सबसे पहले 2005 तक 3 साल इधर ओम प्रकाश चौटाला थे, उधर सरदार प्रकाश सिंह। अरे कौन बेवकूफ है? 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए थे। ये कौन मूर्ख बोल रहा है आपके चैनल पे? आपका जिम्मेवार चैनल है। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर 2002 में पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए थे। कौन सा मूर्ख है? ठीक है, उसके आगे मूर्ख लिख दीजिए अगर कोई बोल रहा है तो। और सर ये पर्सनल हो रहा है। पहले बेहुदा बात 2000 से आगे 2002 तक बोलेंगे। ये मूर्ख व्यक्ति बताए 2000 से लेकर 2002 तक। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है प्रोफेसर बिजूरावल जी की समय खत्म हो रहा है। अमनदीप जी लास्ट कमेंट सर, एक लास्ट कमेंट अमनदीप के साथ। अमनदीप 1999 से 2002 तक पंजाब का मुख्यमंत्री प्रकाश प्रोफेसर बिजूरावल देखिए सर, समय की कमी, एक लास्ट कमेंट मुझे लेने दीजिए, एक लास्ट कमेंट, ऑडियो लेवल थोड़ा डाउन कर दीजिएगा। हाँ अमनदीप केसरी जी एक लास्ट कमेंट सर, समय की बहुत कमी है, केवल 10 सेकंड। चैनल की विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं सर, बात खत्म कीजिए। चैनल की विश्वसनीयता पर यहाँ पर बात आपकी विश्वसनीयता हो रही है, आपने समय बताया। केसरी जी एक लास्ट कमेंट सर, 10 सेकंड का 2002 गूगल कर लो कौन सा मुख्य विधायकों ने इस्तीफा दिया था। अरे भाई चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट लेंगे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मनोज सिल्लर। लास्ट कमेंट हरियाणा के हक में है निर्माण या नहीं, एक लास्ट कमेंट फाइनल स्टेटमेंट। तुम्हें नहर बनवाने से बीजेपी के प्रवक्ता साथी यहाँ पर झूठी। अरे तो बसंत जी आपकी जिम्मेवारी है, इनका माइक बंद करवाइए। ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों डर रहे हैं बीच में, ये क्यों टकरा रहे हैं? कमजोर आदमी, पानी का मुद्दा है, क्यों राजनीति कर रहे हो? सरकार में हरियाणा के किसान का मुद्दा है, क्यों राजनीति? एसवाईएल को लेकर जो मीटिंग रही वो बेनतीजा रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा खत्म, डिबेट खत्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े। अब एसवाईएल को लेकर जो मीटिंग थी वो बेनतीजा रही है। एक बार फिर से दक्षिण हरियाणा के लोगों को जो आस थी वो आस टूटी है, और ये आस पिछले कई दशकों से टूटती आ रही, क्योंकि ऑन द टेबल कई सुनवाई हो चुकी है, कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो कुछ रिजल्ट नजर नहीं आता। अब सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के महीने में सुनवाई होगी। क्या भगवंत सिंह मान की दलील फिर से काम आएगी? क्या हमारे पास पानी अपने ही लिए प्राप्त नहीं है, हरियाणा को किस तरीके से हम पानी दें, ये काम करती है नहीं? सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है, देखने की बात होगी कि दक्षिण हरियाणा के लोगों की ये आस एसवाईएल के पानी को लेकर जो बरकरार है वो कब जाकर पूरी होती है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।